कभी बहुत दूर एक शांत सी घाटी में हरी हरी धरती पर फैला हुआ एक खूबसूरत बाग था। उस बाग में तरह तरह के पौधे थे, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई कांटों वाला, कोई फूलों से भरा हुआ। हर पौधा अपनी तरह से बढ़ रहा था, कोई सूरज की तरफ, कोई हवा की दिशा में, तो कोई जहां पानी मिले वहीं झुक जाता था। लेकिन उन्हीं पौधों में एक छोटा सा पौधा था, सूरजमुखी का। वो बाकी सबसे अलग था। हर सुबह जब सूरज उगता, वो अपनी छोटी सी गर्दन ऊपर उठाता और अपनी पत्तियां सूरज की ओर मोड़ लेता। पूरा दिन सूरज की चाल को देखता रहता और जैसे जैसे सूरज आकाश में घूमता, वैसे वैसे वो भी धीरे धीरे मुड़ता चला जाता। बाकी पौधे हंसते थे, अरे ये तो हर वक्त आसमान को ताकता रहता है, कभी अपनी तरफ भी देख ले। इतना सूरज को देखने से क्या मिलेगा? सूरजमुखी बस मुस्कुराता और कहता, मुझे नहीं पता क्या मिलेगा, पर मेरा रास्ता साफ है, मेरा लक्ष्य वही है, सूरज। शुरुआती संघर्ष दिन बीतते गए। बारिश आई, हवा चली। कुछ दिन तो ऐसे थे जब बादलों ने सूरज को ढक लिया। बाकी पौधे बोले, देखा, अब क्या करेगा तेरा सूरज? अब तो कुछ भी नहीं दिख रहा। लेकिन सूरजमुखी हर सुबह उसी दिशा में झुकता रहा जहां सूरज होता है। चाहे वो दिखे या ना दिखे, उसे पता था सूरज वही है। धीरे धीरे बाकी पौधों ने अपना ध्यान बदल लिया। कोई छांव की तरफ झुक गया, कोई पानी की तरफ फैल गया और कुछ तो बस एक दूसरे से टकराते रहे। उनके लिए दिशा मायने नहीं रखती थी, बस आज जो अच्छा लगे वही कर लो। पर सूरजमुखी हर दिन, हर सुबह उसी अनुशासन से सूरज की दिशा में खड़ा रहता। उसके अंदर एक स्थिरता थी जो किसी और में नहीं थी। तूफान की रात, एक रात अचानक भयानक तूफान आया। बिजलियां कड़कने लगी, हवाएं पेड़ों को तोड़ने लगी और बारिश ने जमीन को भिगो दिया। पूरे बाग में हाहाकार मच गया। जो पौधे बिना दिशा के बढ़े थे वो गिर गए। कुछ की जड़ें उखड़ गईं, कुछ एक दूसरे पर गिर पड़े। पर सूरजमुखी वो कांप तो रहा था, लेकिन गिरा नहीं। उसने अपने पतले तने को कसकर जमीन में गाड़ लिया और मन में कहा, मैं गिर जाऊंगा तो कल सूरज को कैसे देख पाऊंगा। वो पूरी रात तूफान से लड़ता रहा। सूरज नहीं था, पर विश्वास था। नई सुबह सुबह जब सूरज निकला, बाग का हाल बुरा था। कई पौधे टूट चुके थे, कुछ की पत्तियां मुरझा चुकी थीं। लेकिन सूरजमुखी खड़ा था, थोड़ा झुका हुआ पर जिंदा। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे वो कह रहा हो, मैं बच गया क्योंकि मैंने दिशा नहीं छोड़ी। सूरज ने जब अपनी पहली किरणें बिखेरी तो वो सीधे सूरजमुखी के चेहरे पर पड़ी। वो मुस्कुराया और धीरे धीरे अपनी पंखुड़ियां खोली। उसने महसूस किया, ये अनुशासन का इनाम है। समय का पहिया दिन, महीने, फिर मौसम बदले। जो पौधे पहले मजाक उड़ाते थे, अब सिर्फ झाड़ियों में बदल चुके थे। पर सूरजमुखी वो अब ऊंचा हो चुका था। इतना ऊंचा कि हवा से बातें करता और इतना चमकदार कि दूर से लोग उसे देखने आते। एक दिन वही पुराने पौधे जो अब छोटे छोटे रह गए थे बोले, अरे सूरजमुखी, तू इतना बड़ा कैसे हुआ? तेरे अंदर ऐसी ताकत कहां से आई? सूरजमुखी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम सब हर दिन नई दिशा ढूंढते रहे, मैं हर दिन उसी दिशा में टिक गया, सूरज की दिशा में। शायद इसी को अनुशासन कहते हैं। जीवन का सबक इस कहानी में बाकव दुनिया है जहां हर कोई बढ़ना चाहता है, हर कोई सफल होना चाहता है, अमीर बनना चाहता है, ऊंचा उठना चाहता है, लेकिन ज्यादातर लोग दिशा खो देते हैं। कभी किसी के कहने पर मुड़ जाते हैं, कभी हालात देखकर रुक जाते हैं। पर जो इंसान सूरजमुखी की तरह एक दिशा चुन लेता है और चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, वो रोज उसी दिशा में आगे बढ़ता है, वो अंत में सबसे ऊंचा खड़ा होता है। सफलता कोई एक दिन में नहीं आती, वो रोज रोज के छोटे छोटे अनुशासनों से बनती है। जैसे सूरजमुखी ने सूरज की ओर रोज अपना सिर उठाया, वैसे ही एक बिजनेसमैन को भी अपने लक्ष्य की ओर रोज बढ़ना चाहिए। भले ही नतीजे न दिखें, पर दिशा न बदले, क्योंकि फोकस ही डिसिप्लिन का सबसे मजबूत रूप है। और जहां फोकस है वहीं ग्रोथ है। अंतिम संदेश तो दोस्तों, अगर कभी जिंदगी में लगे कि रास्ता धुंधला है या सूरज दिख नहीं रहा, तो सूरजमुखी को याद रखना, वो कभी सूरज को नहीं देख पाया, पर उसने दिशा नहीं छोड़ी और इसी दिशा ने उसे फूल बना दिया।
अगर आपको ये कहानी और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, क्योंकि एक लाइक हमें और कहानियां लिखने की हिम्मत देता है।